मॉर्निंग बताइए क्या कुछ हुआ है। ठीक ठाक है। आई थिंक कल जो एक बैंक ऑफ जापान ने एक शॉक मार्केट को दे दिया था उससे अब बाजार थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था और किसी ने माना भी नहीं था कि ये आ सकता है। तो कंप्लीट शॉक आया था उस समय, एक पैनिक रिएक्शन भी बाजार का आया था। उसके बाद बाजार ने इस खबर को और अच्छी तरह से पचाया और वहां से फिर हम देख रहे हैं कि बाजार संभलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल 2.5% टूटा था निक्के, आज देखिए अब पॉजिटिव टेरिटरी में हो गया। आज सुबह 1% नीचे खुला था, वहां से अब रिकवर होकर पूरी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए जापान के बाजार। तो एक तरह से बाजार रीएडजस्ट कर रहा है इस बैंक ऑफ जापान की नई पॉलिसी, नए आउटलुक को लेकर, स्पेशली जो ये बॉन्ड फ्लेक्सिंग की वो बात कर रहे हैं। तो वहां से अब आप थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहे हैं और इसलिए आज सुबह आपको एसजीएक्स निफ्टी अब 80 अंक ऊपर दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में आपको स्टेबिलिटी लौटती हुई दिखी है। तो बाजार का मूड माहौल काफी बेहतर अब आपको होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स तो अब 200 पॉइंट ऊपर आ गए, तो थोड़ा तेजी के मूड में बाजार आ रहे हैं। और कल यूएस में भी हमने यही एक्शन देखा। इंट्राडे भी हमने देखा था, डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों में भी 300 पॉइंट रिकवर होकर सपाट था जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे। अब आप देख रहे हैं 200 पॉइंट की तेजी आ रही है। कल यूएस में भी 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार थोड़ा संभलते हुए दिखे। हल्का सा ये रिबाउंड था, सिर्फ 100 अंक के ऊपर गए थे। तो जो 4 दिन की कमजोरी थी उसको कवर तो नहीं किया, बट हाँ 4 दिन गिरने के बाद एटलीस्ट कल संभले तो सही है। नैस्डैक एकदम फ्लैट बंद हुआ, 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो वहां पर अभी भी थोड़ा दबाव बना हुआ है। आईटी में उतना सहारा नहीं था, बट ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा एक्शन आपको दिखा। रसेल 2000 करीब 0.5% ऊपर था। आईटी में परेशानी इसलिए भी थी क्योंकि बॉन्ड यील्ड उछलकर 3.7% के पार आपको जाती हुई दिख रही है। अगेन ये जो बैंक ऑफ जापान का एक्शन था उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, तो थोड़ा आईटी में उसकी तरफ से प्रेशर बनते रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो नाइकी और फेडेक्स के नतीजे आए थे, तो ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में रहे। आज शाम में भी आपको यहां पर एक मूव आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एनर्जी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी, बट उसके सामने कंज्यूमर शेयर्स काफी कमजोर थे और टेस्ला का ब्रोकरेजेस की तरफ से डाउनग्रेड आया, तो उस स्टॉक पर भी आपने दबाव बनते हुए कल देखा। हाउसिंग डेटा अनुमान से बेहतर आया। ये नई कंस्ट्रक्शन की बात है, अनुमान से बेहतर था, बट वैसे 18 महीने के निचले स्तर पर था। तो थोड़े जो स्लोडाउन के संकेत हैं वो हाउसिंग डेटा में यूएस के जरूर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार ने इस पर कल ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, चुनिंदा स्टॉक्स में ऑफकोर्स थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा था। यूरोप मिलाजुला कारोबार रहा है, कुछ नहीं एक्शन। डॉलर इंडेक्स ऑफकोर्स यहां पर बड़ी मूव आई क्योंकि येन काफी बड़ी अप्रिसिएशन कल दिखा रहा था, तो उसके सामने डॉलर इंडेक्स आपको कमजोर दिख रहा है, करीब 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है, जिसकी वजह से सोने में हमने मजबूती देखी है, करीब $1820 पर आ गया है। यहां पर आप देख रहे हैं अच्छा एक्शन बना हुआ है। आपने चांदी में बड़ा एक्शन देखा है। इनफैक्ट 8 महीने की ऊंचाई पर चांदी आते हुए दिख रहा है। कल हमारे बाजार में भी 69,000 के ऊपर चांदी के प्राइसेस आपने बनते हुए देखे थे। कच्चा तेल रेंज बाउंड है $80 के पास, वहां पर कुछ बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिखी है। बेस मेटल्स में आपने पॉजिटिविटी देखी है और एग्री कमोडिटीज में बड़ा रिबाउंड आते हुए देखा है। तो थोड़ी डॉलर की सुस्ती का असर है, ज्यादातर कमोडिटीज में एक्शन आपको दिखा है, बट अदरवाइज काफी स्टेबल आपको ग्लोबल संकेत आ रहे हैं कल के पैनिक के बाद। ओके।